अमरीकी वज़ीर जंग का आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा और ईरानी बंदरगाहों का घेराव जारी रखने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है, ईरान को टैक्स वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो महसूर जहाज़ों को बाहिफाजत गुजरने का रास्ता दें। प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करना है, जंग के ख्वाहिशमंद नहीं। ईरान के अलावा किसी और के खिलाफ रुकावटें खड़ी करने का कोई इरादा नहीं। पीट हेग्सेथ ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को दिफाई और आरजी मिशन करार दे दिया। ईरान अपने हमसाय ममालिक पर हमले जारी रखे हुए हैं। इसकी कार्रवाइयां इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए हैं। जनरल डैन केन का इजहार ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी है। दोनों ममालिक का एक दूसरे के जंगी जहाज़ों और कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की 6 छोटी कश्तियां तबाह कर दी गईं, क्रूज मिसाइल नकारा बना दिए गए। अमरीकी एडमिरल ब्रैड कूपर की जंगी और तजारती जहाज पर ईरानी फायरिंग की तस्दीक। अमरीकी फौज ने छोटी मालबरदार कश्तियों पर हमला किया, 5 शहरी जाम हक हो गए। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी का दावा। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत की सूरत में तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। वाशिंगटन अब खुद को सुपर पावर ना समझे, क्योंकि उसका सामना अब एक हकीकी सुपर पावर ईरान से है। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। अमरीकी सदर की ईरान को अमरीकी जहाज़ों पर हमले या मुदाखलत की सूरत में सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान किसी भी इश्तियाल अंगेजी का जवाब इंतहाई ताकत से दिया जाएगा। वो ईरान से जंग की हिमायत नहीं करते। तेहरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में ईरान की 159 कश्तियां तबाह करने का दावा। जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें उम्मीदों से भी इंतहाई कम होने की पेशगोई। Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300, right? $300 a barrel, and it's like at 100. And I think going down, and I see it going down very substantially when this is over, Chris. And I think very rapidly too, at levels that you've never seen. Because फुजैरा में तेल की तंसीबात पर हमला किसने किया? मामला उलझ गया। यूएई का ईरान पर ड्रोन और मिसाइल दागने का इल्जाम। ईरान को जारह करार दे दिया। फुजैरा बंदरगाह का वाक़या अमरीकी फौज की मुहिमजोई का नतीजा था। अमरीकी फौज का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए गैर कानूनी रास्ता बनाना था। ईरान के सरकारी मीडिया का ईरानी फौज के हवाले से जवाब। गुज़श्ता रोज फुजैरा पोर्ट पर कायम तेल की तंसीबात पर हमले में आग भड़क उठी और 3 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। यूएई के मुताबिक ईरान ने 15 मिसाइल फायर किए, जिन्हें फजा में तबाह कर दिया गया। वाक़े के बाद यूएई में तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। शारजा और दुबई एयरपोर्ट्स पर फजाई ट्रैफिक कुछ घंटों के बाद बहाल। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद अल्फाज में मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में अमाराती हुकूमत और अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम इंतहाई ज़रूरी करार। सऊदी वली अहद की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में शदीद मसम्मत। मोहम्मद बिन सलमान का अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राबता। यूएई की अमन और सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ा रहने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जरिया और जारह करार दे दिया। फुजैरा बंदरगाह वाक़े ने ईरान का खतरा होने की तस्दीक कर दी। ईरान खलीज फारिस और खित्ते में बहरान को बढ़ाने का जिम्मेदार है। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का एक्स पर बयान। ईरान का पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात को मोहतात रहने का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर जारी बयान में वाज़ेह किया कि किसी भी सियासी तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं होता। सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम प्रोजेक्ट डेडलॉक करार। आबनाए हुर्मुज़ में नया तवाज़ुन पैदा होने जा रहा है। हमने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया और अमरीका परेशान है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का अमरीका और इत्तेहादियों पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी अहम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान जंग तवील होने से संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। IMF की जानिब से इंतबाह जारी कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
उलमाए कराम एक बार फिर फितना ख्वारिज के निशाने पर आ गए। चारसद्दा में ख्वारिज ने आलम दीन साबिक MPA शेख मोहम्मद इदरीस को शहीद कर दिया। 2 गार्ड्स जख्मी हुए। ये वाक़या टारगेट किलिंग का नतीजा था। IG खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक। वज़ीर आज़म का मौलाना इदरीस की दीनी और मिली खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सिंध और पंजाब के वज़ीर आला की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी सेहत के उमूर पर जायज़ा इजलास। वायरल अमराज का फैलाव रोकने के लिए ऑटो डिसेबल स्ट्रेंच का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर रुकावट दूर करेंगे। बरवक्त शनाख्त से ही अमराज का मुकम्मल सद्दबाब मुमकिन हो सकेगा। शहबाज शरीफ का खिताब। शहरियों को सेहत की बेहतरीन खदमात फराहम करना अव्वलीन तरजीह करार। तमाम सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस और एड्स जैसे अमराज के खात्मे के लिए मरीजों की स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। मैं आप सबको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि शायद सुथरा पंजाब से ज़्यादा मेरे दिल के करीब कोई और प्रोग्राम नहीं है। और ना सिर्फ ये कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक सोशल चेंज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब के मुलाजमीन की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। 2 साल हो गए, वो कारकर्दगी नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। मुलाजमीन की कारकर्दगी को जांचा जाना चाहिए। पूरे सूबे में वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। इस प्रोग्राम में बदउनवानी, बद इंतजामी या गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। तमाम तर वसाइल मुहैया किए जाएंगे लेकिन कोताही कबूल नहीं। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। ईद उल अजहा पर सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करके मंसूबे का आगाज। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे का दौरा किया। GT रोड पर संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का मुताबिक मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल और आसान रास्ता फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर करने की कोशिशें। मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल गुज़श्ता रोज़ कसरत राय से मंजूर। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपए हो चुकी, मगर से ज़्यादा तनख्वाह की हद 22,000 अभी भी मौजूद है। करारदाद का मतन बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। लाहौर के मियां अस्पताल में इंतहाई मोटापे की शिकार 32 साला मरीजा का कामयाब ऑपरेशन। खातून का वजन 160 किलोग्राम है। पहले 6 माह में वजन 7% कम हो गया। वजन 55 किलो पर आकर रुक जाएगा और फिर कभी नहीं बढ़ेगा। शुगर नहीं होगी और ना ही ब्लड प्रेशर होगा। प्रोफेसर डॉक्टर मुआजुल हसन का दावा। पाकिस्तानी क़यादत ने उम्मत मुस्लिमा को तक़सीम करने की कोशिशें नाकाम बना दी। कल मुनाक़िद होने वाली पैगाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा का मुतफ़िक़ा पैगाम जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतज़ामी इख्तलाफात के बायस सिंध में 2 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन मुस्ताफ़ी। कराची मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन गुलाम हुसैन सेहो और हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन शुजा अहमद महसर ने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बद इंतजामी की तहकीकात मुकम्मल। ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। लाहौर एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की आज हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम मुख्तार रांझा की बरियत की दरख्वास्त पर आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस समन की बतौर जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। दरख्वास्त अदलिया की आज़ादी और वक़ार मजरूह करने का रुझान करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। बानी की तीनों बहनें गोरखपुर के रास्ते फैक्ट्री नाका जबकि बैरिस्टर गौहर दाहगल नाका पहुंच गए। पुलिस ने किसी को भी अडयाला जेल जाने नहीं दिया। मुल्क भर में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के शुबे से वाबस्ता अफराद की गिनती का फैसला। वजारत IT के ताउन से डिजिटल माहिरीन का डेटा जमा किया जाएगा। वीडियो एडिटर्स, फ्रीलांसर्स, कॉल सेंटर मुलाजमीन भी शामिल होंगे। इक़दाम से IT माहिरीन की बैरून मुल्क रोजगार तक रसाई बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ نے مقامی زبانوں میں ڈیجیٹائزیشن ضروری قرار دی تھی. واضح کیا کہ مقامی زبان میں مشین لرننگ اہمیت کی حامل ہے. مقامی زبان میں مشین لرننگ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں گے. خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے سویلین آبادی پر بزدلانہ حملے جاری. خوارج نے بارود سے بھری گاڑی جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم برسک کے بازار میں اڑا دی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وانا کے مطابق 4 بچوں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے. اس سے قبل نورڈ میں حملے میں 3 شہری شہید 11 زخمی ہو گئے تھے. بنو کین پر خارجیوں کے حملے میں 22 شہری شہید ہوئے. ٹانک باڑہ اور دیگر قبائلی علاقوں میں سویلین آبادیاں کئی بار نشانہ بن چکی ہیں. بھارت افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے. سائبر جنگ میں پاکستان کو ٹیکنالوجی نے بھارت کو پریشان کر دیا. افواج پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی میڈیا سے گفتگو. مارکہ حق میں فتح میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ. بھارت کی دھمکیوں کے جواب میں پاکستان نے دفاعی صلاحیتیں بڑھائیں. 5 مئی 2025 کو فتح میزائل سسٹم نے دشمن کے دل دہلا دیے. فتح میزائل زمیں سے زمیں پر 120 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر کی ٹنڈو محمد خان نے مارکہ حق کے شہداء کے حافظ طاہر عباس کے گھر پر آمد. شہید کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے صبر جمیل کی دعا. نوید قمر نے بہادر افواج کو دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرار دیا اور کہا کہ پوری قوم بہادر افواج کے ساتھ ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پنجاب اسمبلی کا خصوصی سیشن مارکہ حق پر رکھنے کا اعلان. واضح کیا کہ بنیاد مرصوص مارکہ حق پر دنیا کو پاکستان کی صلاحیت کے بارے میں علم ہوا. پہلگام واقعے پر بھارت نے مہم شروع کر کے الزام پاکستان پر عائد کیا. مرید کے سمیت دیگر شہروں میں بھارت نے خواتین اور بچوں پر بم برسائے. بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی فتح نصیب ہوئی. آزادی کے لیے لاکھوں جانیں قربان ہوئی. کشمیر میں آج بھی آزادی کی تحریک جاری ہے. پاکستان آج ایک مضبوط ریاست کے طور پر کھڑا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کا وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب سے خطاب. خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق پر صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام. وزیر اعلیٰ کا کل قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان. وفاق NFC بجلی اور گیس کے معاملات میں دانستہ امتیازی سلوک کر رہا ہے. کل صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی. ایمرجنسی سروسز کو استثناء حاصل ہوگا. سہیل آفریدی کی خواتین اور وکلاء سے ہڑتال میں شرکت کی اپیل.